मुबीन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम सब मिलकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़ें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद ही इसके निगहबान हैं। मौला सामीन किराम, आज की इस वर्ष मेरी तकरीर का उन्वान है अज़मत-ए कुरान। मौला सामीन किराम, हमारे हुजूर साहिब-ए कुरान हबीब-ए रहमान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोगों के लिए कलाम खम के ताबेदार और मैदान फतह के शहंशाह समझे जाते थे और अल्लाह का हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिल में किताब अता फरमाई जिसमें हर ज़माने के लिए, हर काम के लिए, तमाम रूहानी व जिस्मानी अमराज के लिए नुस्खे शिफा है। मौला सामीन किराम, कुरान मजीद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुनाया तो फसाद और लागत के दागदारों की गर्दनें झुक गई और ज़बानें गूंगी हो गई। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लच्चे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लच्चे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जान मुँह में ज़बान नहीं बल्कि में जान नहीं। मौला सामीन किराम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान शरीफ की एक हरफ की तिलावत करने पर 10 नेकियां मिलती है और 10 गुनाह माफ होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ। अलिफ लाम मीम 3 हरफ है। पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 30 नेकियां देता है और 30 गुनाह माफ फरमा देता है। कुरान शरीफ की जगह पढ़ा जाए रहमतों की बारिश होती है। मौला सामीन किराम, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुजर हुआ तो देखा कि कब्र में सख्त अज़ाब हो रहा था। ये मुलाहिज़ा फरमाने के बाद आप चंद कदम आगे तशरीफ ले गए। फिर अपने हाजत से फारिग होकर फिर वापस तशरीफ लाए तो देखा कि कब्र में नूर ही नूर है और रहमत-ए इलाही की बारिश होती है। आप बहुत हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये क्या मसला है? अभी थोड़ी देर पहले इस कब्र में शख्स अज़ाब हो रहा था और अब इस कब्र में नूर ही नूर है और रहमत-ए इलाही की बारिश होती है। तो इरशाद हुआ, ऐ अल्लाह, ये शख्स बड़ा गुनहगार बदकार था, इस वजह से अल्लाह ने गिरफ्तार था, लेकिन उसने अपनी बीवी को मीट की हालत में छोड़ा